आज जो ये मंच बुलाया गया है और जिस तरह से नो मीन्स नो का कैंपेन चल रहा है और जिस तरह से बाकी वक्ताओं ने भी, मेरे साथी टापा जी ने भी कहा कि हम लगातार 4-5 साल से आ रहे हैं किन्नौर के बीच में और हर रैली में हमने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आज जो रैली जो मैंने अनुभव किया है वो सभी साथियों ने अनुभव किया है, जितने भी साथी आज आए हैं, कि आज की रैली में युवाओं की शक्ति की वजह से आज का रैली का नज़ारा कुछ अलग था। और मुझे खुशी है कि आज जो आंदोलन हमने छेड़ा है, जो संघर्ष है, वो सही मुहिम में जा रहा है। क्योंकि 4 सालों में जब हमने देखा है कि शुरू में रैलियों में कितने लोग आते थे, उसके अगले साल कितने आए, 2019 में कितने आए, और आज जो तादाद बढ़ी है और जो आज आवाज आई है वो अंदर से आई है। वो सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं आई है। आज उस आवाज में मुझे लगा कि आज जो हम जनजातीय जो लोग हैं उन्होंने अपने आप को पहचाना है, उन्होंने अपने अधिकार को पहचाना है और अपनी शक्तियों को भी कहीं ना कहीं पहचाना है कि ये हमारे जो इलाके हैं, हमारे जो जल जंगल जमीन है, उन अधिकारों पे आज अभी आ रहे अधिकार नहीं रहे। आज कोई बाहर से नुमाइंदे आते हैं, सरकार आते हैं, सरकारी अधिकारी आते हैं, वो हमारे जल जंगल जमीन के स्रोतों के और उनके मैनेजमेंट के ऊपर उनका अधिकार है। तो आज जो रैली जो देखी है उसमें मुझे लगा है, और जिस तरह से सुंदर जी ने भी आज आह्वान किया है कि यूथ अब नहीं सोएगा और यूथ अब आगे से जाग गया है और इसको कम आंखें में ना लें, उनसे भी मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं खुद भी एक युवा वर्ग से संबंध रखता हूं। तो ऐसी युवा जो एनर्जी जब जागती है तब क्रांति होती है, और आज ये क्रांति का आह्वान हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि एक इलाका जो है हमारा जनजातीय क्षेत्र का किन्नौर, वो सबसे बड़ा जागा है, क्योंकि बाकी संगठनों में जहां पर मैं अभी लाहौल स्पीति एकता मंच से आया हूं, मैंने लाहौल में भी देखा है, स्पीति में भी देखा है, लेकिन किन्नौर में जहां सबसे पहले जनप्रतिनिधियां आई हैं और यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें सीख मिलती है, बाकी क्षेत्रों को, जनजातीय क्षेत्रों को यहाँ से जो सीख मिलती है, जो अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगे हैं और भी जो चीजें हुई हैं, और यहाँ पर जो आंदोलन आज जो छिड़ा है उससे हमें भी एक एनर्जी मिलती है कि हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए। और ये सिर्फ जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो सिर्फ किन्नौर जातियों की नहीं है, ये एक जनजातीय क्षेत्रों की है, ना सिर्फ हिमाचल की है, ये अन्य हिमालय की नहीं, ये पूरे देश भर की और पूरी दुनिया भर की है। क्योंकि पूरी दुनिया के इलाकों में आज जहाँ आदिवासी बसे हैं, उन सब की जो आज हालत है, जो आज जो परिस्थितियां हैं वो सेम ही है। आज हम अपने ही जमीन पे आज किराएदार रहे हैं, आज हम मालिक नहीं रहे। आज हमें अपने हकों की लड़ाई के लिए हमें किताबें पढ़नी पड़ती हैं, एक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, अपने ही संसाधनों को यूज करने के लिए अधिकारियों से लड़ने पड़ते हैं। तो ये दर्शाता है कि सरकार की क्या मानसिकता है हमारे जनजातीय लोगों को प्रति। आज जो हमारे ऊपर जो रूल्स बनते हैं, जो आज रोशन जी ने बताया है कि सिर्फ एक एक्ट पढ़ के रह गए हैं, रूल्स बन के रह गए हैं और वो सिर्फ एक अधिकारियों के स्टोर में धूल खा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जागना पड़ेगा, और आज जो युवा साथी जो जागे हैं, मुझे उनसे बहुत अपेक्षाएं हैं कि यहाँ से एक नई क्रांति की शुरुआत होगी और ये आग में तब्दील होगी। और ये सिर्फ आग सिर्फ जनजातीय सिर्फ किन्नौर में नहीं लगेगी, ये आग लाहौल तक जाएगी, स्पीति तक जाएगी, चंबा, और सिर्फ हिमाचल नहीं, इसके अन्य क्षेत्र जितने भी जनजातीय क्षेत्र है वहां पर यह आग लगेगी। और हम सरकार को भी एक चेतावनी दे दूं आज इस मंच से कि सरकार ना सोचे कि अब ये जनजातीय इलाके अलग हैं। ये सिर्फ किन्नौर मंच नहीं है, ये आज एक जनजातीय एकता का एक आह्वान है कि यहाँ से जो लड़ाई है सिर्फ हाइड्रो प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, चाहे वो FRA नौतोड़ नहीं, चाहे वो पीसा कानून नहीं, ये पूरे जनजातीय हकों की लड़ाई है। और आज से हक की लड़ाई जो है पूरे जनजातीय क्षेत्रों में छिड़ेगी, ना सिर्फ ये लाहौल की, ना स्पीति में, ये हर जगह आवाज उड़ेगी। इसका आह्वान मैं करता हूँ यहाँ से। अब ये लड़ाई जो है सिर्फ एक मंच से नहीं, इसकी आवाज अगली बैठक जो है हमने लाहौल में भी की है, लाहौल जनजातीय एकता मंच से भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताया हिमाचल सरकार को कि भाई अब ये नो मोर हाइड्रो प्रोजेक्ट और ये नो मीन्स नो का भी जो आह्वान आज हुआ है उसका भी हमने लाहौल एकता मंच के द्वारा भी हमने भी वहां पर भी नो मीन्स नो का प्रचार किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब अलग अलग ना लड़के एक ही लड़े, क्योंकि हमारी लड़ाई सरकार और उनकी
विचारधारा से है कि और हम सब एक होके जब तक नहीं लड़ते हैं, क्योंकि जो रणनीति है सरकार की जो जनजातीय इलाकों के प्रति है वो किनौरा अकेला के लिए नहीं है, वो लाहौल के लिए भी वही विचारधारा है, वही स्थिति के लिए है, वही चंबा के लिए है। तो हम सब की लड़ाई जो है आइडेंटिटी के ऊपर है कि सरकार हम जनजातीय क्षेत्रों के ऊपर जो संसाधन है उसमें अपने हक मानती है और हमें नहीं मानती। तो उसकी जो विचारधारा की जो खिलाफ लड़ाई है वो हम सबको एक मन से एक तरीके से लड़नी पड़ेगी। तो उसी का आह्वान मैं देता हूं कि आज से ही जो लड़ाई है वो इकट्ठा लड़ी जाएगी और जनजातीय एकता मंच से लड़ी जाएगी जो पूरे जनजातीय क्षेत्रों को एक मिलाती है, क्योंकि हम और आपकी पहचान एक ही है, हम सब जनजातीय क्षेत्र है और हम ही इस जंगल पहाड़ पे रहते हैं। तो ये जो आदिवासी जो शब्द आया है, जैसे हमारे जियालाल ने बताया कि हम इधर आदिकाल से जुड़े हैं, और जब आदिकाल से मैं जब बात करता हूं तो हमारे संदर्भ आदिकाल से जुड़े हुए हैं। लाहौल, स्पीति, किनौरा आदिकाल से एक दूसरे से निर्भर रहे हैं, चाहे वो हम पुराने जमाने में भी, चाहे वो आपस में जो हम अनाज का एक्सचेंज करते थे या जैसे भी करते थे, आज भी हमारी परंपराएं जो हैं कई हद तक एक जैसी हैं। तो वो हम सब एक ही हैं, तो इसी लड़ाई से हमारे को भी एक ही लड़ना पड़ेगा। और ये युवाओं जो है उनसे भी मेरे को उम्मीद है कि ये आगे भी जिस तरह से अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, युवाओं ने बहुत अच्छी बात की कि हम हमेशा वोट के एक वोटर बन के लड़ते हैं, और आज हम वोटर पे नहीं, आज एक मुद्दे पे हम लड़ेंगे। आने वाले सरकार और उनकी रणनीतियों पे हम सवाल पूछेंगे और हम अपनी क्लियर डिस्कसी कर देंगे कि युवा अब खेल और इनसे बड़ा हो चुका है, मोबाइल से ऊपर निकल चुका है और अपने हक की लड़ाई, क्योंकि ये जो संसाधन है जो हमारे बड़े बुजुर्ग आज इस मंच में हैं और RS नेगी जैसे हैं जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है और हमें जनजातीय होने का एक परिचय भी दिया है, क्योंकि हम सब जो यूथ है हम सब बाहर से पढ़ के आए हैं। मेरा खुद का भी अनुभव है कि हम सब बाहर से पढ़ के आते हैं, लेकिन अब जो जिम्मेदारी जो हमें दी गई है और जो हमारे पूर्वजों ने जो काम हमारे लिए किया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम युवा वर्गों की कि जो संसाधन, जो पहाड़, जो जंगल, जो जमीन, जो पानी हमारे को मिले हैं, हम वही जो संसाधन है अपने आने वाले जनरेशन, आने वाली पीढ़ी, उनको भी हम वैसा ही स्वच्छ बना के दें। तो मेरे सभी से निवेदन है, खासतौर से युवाओं से, कि इस लड़ाई को ठंडा ना होने दें और अपने भविष्य के बारे में सोचें, क्योंकि हम जितना भी बाहर रह लें, हमारी आइडेंटिटी हम पहाड़ों से ही है, हमारी जमीन से है। हम किनौरा, हम स्पीति, हम लाहौली जभी हैं जब ये हमारे संसाधन, हमारे पहाड़, हमारे जंगल जब सुरक्षित रहते हैं। तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस संघर्ष में जुड़े रहें। हालांकि आज काफी लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं भी आए होंगे, लेकिन हर किसी की अपनी लड़ाई होती है। आज हम इस मंच पे लड़ रहे हैं, आज आप एक ऑडियंस की तरह आए हैं, लेकिन जो संघर्ष है सिर्फ हमारा नहीं है, ये आपका भी है। जो घर बैठे लोग आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो देख रहे होंगे, आज यूट्यूब के थ्रू या फेसबुक के थ्रू, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जरूर आज घर पे हैं, लेकिन लड़ाई उनकी भी है। ये लड़ाई हम सब की है, हम सब की जनजातीय होने की लड़ाई है, हमारी पहचान की, हमारे अधिकार की, हमारे हकों की लड़ाई है। तो कृपया ऐसा ना सोचे कि ये कुछ लोगों की लड़ाई है। आज हमारी बारी है तो अगली बारी आपकी है। तो कृपया इसी के साथ मैं सभी के साथ धन्यवाद करना चाहूंगा और थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इस बारी बुलाया गया। और एक नारा जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं, मैं ना यहाँ लाहौल की बात करूंगा, ना स्पीति की बात करूंगा, ना चंबा की, ना किन्नौर की, मैं बात एक ही करूंगा, जनजातीय एकता की बात करूंगा। जनजातीय एकता, जनजातीय एकता, जनजातीय एकता। धन्यवाद।